नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत कल G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण करेगा। पहली शेरपा बैठक उदयपुर में दिसंबर के पहले सप्ताह में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश में शिक्षा, रोजगार और युवा केंद्रित नीतियों से युवाओं को संबल दिया जा रहा है। और राज्य में 16 स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। माउंट आबू में लगातार चौथे दिन तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। भारत कल G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण करेगा। G20 विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी फोरम है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा G20 देशों का होने के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच है। भारत के कल G20 की अध्यक्षता संभालने को राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग ने देश के लिए बहुत बड़ा अवसर बताया है। सवाईमाधोपुर जिले की प्रोफेसर डॉक्टर आरती रानी सिंह भदौरिया ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 देशों में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य होंगे और विश्व में महिला सशक्तिकरण, शांति, प्रगति और अन्य क्षेत्रों में आपसी संबंध और सहयोग बढ़ेगा। भारत एक विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्था है और इसीलिए हमें आज ऐसा एक मंच तैयार करना होगा जो सभी के लिए, सभी के सहयोग और सभी के विकास की ओर बात करे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच तैयार करना है जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी सक्षम विश्वास और बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी होगी। बाड़मेर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बंशीधर तातेड़ ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के G20 का अध्यक्ष बनने से आतंकवाद की वैश्विक समस्या पर गहन विचार विमर्श होगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इस G20 शिखर सम्मेलन की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात एक भूमि, एक परिवार और एक फ्यूचर, जब इन तीनों पर बैठ करके हिंदुस्तान में बात होगी, मोदी जी की अध्यक्षता में बात होगी, तो निस्संदेह ऐसी ऐतिहासिक चीजें निकल करके आएगी जो G20 देशों के लिए एक मिसाल बनेगी, एक मील का पत्थर बनेगी। ये सुखद अवसर हम सभी भारतीयों के लिए बेहद ऐतिहासिक है और महत्वपूर्ण है। भारत के G20 समूह की अध्यक्षता संभालने के उपलक्ष्य में कल देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के लोगों के साथ रोशनी की जाएगी। इनमें प्रदेश की कई ऐतिहासिक इमारतों को शामिल किया गया है। कल कुंभलगढ़, रणथंभौर और जैसलमेर के किले, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, डीग महल, सास बहु मंदिर और आभानेरी बावड़ी पर रोशनी की जाएगी। भारत अगले 1 वर्ष तक G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर 32 अलग अलग क्षेत्रों की लगभग 200 बैठकें होंगी। इसी सिलसिले में उदयपुर में दिसंबर के पहले सप्ताह में पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की जाएगी। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उदयपुर में इस आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि G20 शेरपा बैठक के माध्यम से राजस्थान, विशेषकर उदयपुर के समृद्ध पर्यटन की जानकारी दुनिया भर में पहुंचाई जा सकेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए।
टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के ओम प्रकाश मिठारवाल को निशानेबाजी में और साक्षी कुमारी को कबड्डी में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए गए। ये दोनों खिलाड़ी राजस्थान पुलिस में तैनात हैं। राज्य की पहलवान सरिता मोर को भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सरिता मोर रेलवे में टिकट निरीक्षक हैं। मोर की इस उपलब्धि पर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने उन्हें बधाई दी है। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कांग्रेस और भाजपा तथा अन्य दलों की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा कर चुके हैं। प्रचार के लिए अब केवल 3 दिन बाकी हैं। इस सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा। इस बीच क्षेत्र में डाक मतपत्रों से वोट डालने का काम जारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा, रोजगार और युवा केंद्रित नीतियों से युवाओं को संबल दिया जा रहा है। उन्होंने आज बीकानेर में आयोजित जॉब फेयर में कहा कि जोधपुर और जयपुर के बाद बीकानेर का मेगा जॉब फेयर इसी सोच का परिणाम है। श्री गहलोत ने कहा कि युवाओं में आत्मविश्वास और इंटरव्यू दक्षता बढ़ाने के साथ साथ निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऐसे जॉब फेयर हर जिले में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। अगला बजट में चाहता हूँ युवाओं को, चाहता हूँ बच्चों को समर्पित करें। मैंने सेवा मांगे पूरे प्रदेश वासियों से, पूरी कोशिश की कि हमने विज्ञापन दिया, काम पे 40,000 लोगों ने सेवा भेज दिए। और जो ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर है, रानी का सपना था। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। उन्हें मुट्ठी में है। जो बच्चे हमारे हम भी जानते हैं चलाना मोबाइल फोन को, गूगल के माध्यम से पूरी जानकारी दुनिया भर में दे दी, एडमिटिंग कर रही है। श्री गहलोत ने बताया कि अगला मेगा जॉब फेयर उदयपुर में आयोजित होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जालौर टीम ने आज नगर पालिका भीनमाल के अधिशासी अधिकारी और कनिष्ठ सहायक को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि इन दोनों ने एक व्यक्ति से उसके आवासीय भूखंड का पट्टा जारी करने की एवज में 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में 5 लाख रुपए पर मामला तय हुआ। शिकायत के सत्यापन के बाद आज ब्यूरो की कार्रवाई में दोनों को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। और अब मौसम। प्रदेश में 16 स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। सिरोही जिले के माउंट आबू में आज लगातार चौथे दिन 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सीकर के फतेहपुर में 5.1 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 5.6, सीकर में 6, चित्तौड़गढ़ कृषि विज्ञान केंद्र पर 7.7, नागौर और हनुमानगढ़ के संगरिया में 7.9 और पिलानी तथा भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर में आज तापमान गिरकर 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आगामी रविवार तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। रेलवे ने आगामी दिनों में कोहरे की संभावना के मद्देनजर 4 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर के बीच चलने वाली ट्रेन कल से 28 फरवरी 2023 तक रद्द रहेगी। इसी तरह उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन 3 दिसंबर से 25 फरवरी 2023 तक रद्द रहेगी। श्री किरण ने बताया कि पहले रद्द की गई दिल्ली सराय रोहिल्ला उदयपुर और दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर ट्रेन को बहाल कर दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत कल G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण करेगा। पहली शेरपा बैठक उदयपुर में दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा, रोजगार और युवा केंद्रित नीतियों से युवाओं को संबल दिया जा रहा है। और राज्य में 16 स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। माउंट आबू में लगातार चौथे दिन तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।